हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स और क्लास 12वीं में हमको पढ़ना है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत देखने के बाद गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके लिए दावा है, नहीं समझ में आएगा वीडियो को डिसलाइक करके चल जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक अवतल दर्पण हो गया। इसमें जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, F होता है, यहाँ पर क्या होता है, P होता है, यहाँ पर क्या होता है, C होता है। हमने एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया। एक वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो उसकी कुछ न कुछ हाइट होगी। वस्तु की कुछ हाइट मानते, वस्तु की ये हाइट है। वस्तु यहाँ से जा करके दर्पण से टकराई और टकराने के बाद सीधे कहाँ से, कोई भी जब वस्तु दर्पण से टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, या F से गुजरती है। कहाँ से? F से। F से क्या होगी, गुजर गई। F से क्या होगी, गुजर गई। सिंपल से करें, ये F से गुजर गई। और ये जो बिंदु है ये भी कहाँ से जाता है, ये C से जाता है। C से जाकर टकराता है, टकराने के बाद पुनः फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो देखते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच बनता है। कहाँ पर? C और F के बीच। देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ये कटान बिंदु का नाम है A डैश, और इस ऊपर की जो ऊंचाई इसका नाम है B डैश। यहाँ पर ये वस्तु था, A वस्तु को, और यहाँ पर क्या है, B है। हमने A वस्तु को रखा जिसकी हाइट क्या है, B है, और वस्तु यहाँ से गई, टकराई और टकरा करके F से गुजर गई। गुजरने के बाद ये B भी यहाँ से C से गुजर कर टकराई और फिर भी वापस आ गई, लौट गई। तो इस स्थिति में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को C और अनंत के बीच, यानी ये C हो गया, इधर क्या होता है अनंत, इसके बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। अगर नहीं देखें तो जाकर के प्लेस्ट में प्रकाश के परिवर्तन के नाम से एक प्लेस्ट होगा, आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, अब ये थोड़ा जो बात हुआ उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, हमने जो काम किया लिख दिया। माना कि बिंब मतलब वस्तु, ए बी क्या है, वस्तु है, जो कि C के परे रखा गया है, C के बगल में रखा है। ठीक है, परे तो उसके पास में रखा गया है। तथा अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। अवतल दर्पण में इसमें वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच में। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि एक काम और कर दिया। एक काम यह किया कि हमने एक यहाँ से एक और किरण भेजा, और वो किरण कहाँ गई, वो किरण गई कहाँ पर, P पर। P पर गई, कहाँ पर गई, P पर। एक किरण ने यहाँ से भेजा, वो किरण कहाँ गई, P पर, और P पर से जाने के बाद, टकराने के बाद यहाँ से जा गई, टकराई, और टकराने के बाद ये कहाँ से, F जो जहां से यह बिंदु कटा है इसी से यह कहाँ हुई, गुजर गई। यही नहीं, बहुत सारी किरणों को जहां से इस वस्तु से, सॉरी बोल रही वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से जितने भी किरण भेजेंगे उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा कि अब देख रहे हैं कि इस स्थिति में इसमें बहुत सारे त्रिभुज बन गए, बहुत सारे त्रिभुज बन गए हैं। त्रिभुज इस प्रकार बने हैं, हमें इसमें से 4 त्रिभुजों का चयन करना है। कितने त्रिभुजों का? 4 त्रिभुजों का। 2-2 त्रिभुज लेकर चलेंगे। देखिए, पहला टर्म में कौन त्रिभुज लेकर चलेंगे, पहला टर्म त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज A डैश B डैश F। कौन त्रिभुज? ये त्रिभुज, ये त्रिभुज पहले चलेंगे। पहला वाला में ये त्रिभुज चलेंगे, ये हो गया त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये वाला F P, और इसका हमने नाम दे दिया M। क्या दिया? M। इसका नाम दे दिया M। हमने इस टर्म में क्या लेकर चलेंगे, पहला टर्म में त्रिभुज A डैश F B डैश, और दूसरा का F P M। देखिए केवल जानने चला क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। दोनों क्या त्रिभुज है? सर्वांगसम त्रिभुज है। हमने पहले टर्म में त्रिभुज A डैश F और क्या चीज B डैश तथा त्रिभुज F P M, F P M, त्रिभुज F P M, त्रिभुज A डैश F B डैश तथा त्रिभुज F P M में क्या देखते हैं, दोनों में क्या है, ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है, जिसके कम से कम 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 2 भुजाएं मतलब बोल सकते हैं कि तो दोनों के आधार एक दूसरे के क्या होंगे, समान अनुपातीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुपाती। क्या होते हैं? अनुपाती। मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ये है A डैश B डैश F, और दूसरा क्या है F P M, मतलब 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पे बना दे, आपको दोनों त्रिभुज बनाएंगे, दोनों त्रिभुज, और दोनों का जो होगा, दोनों का आधार बराबर होगा, एक दूसरे का अनुपात होगा, और दोनों का जो बोल सकते हैं उसका लंब एक दूसरे का अनुपाती होता है।
यहाँ पर ए डैश बी डैश और ये क्या होगा एफ, तथा दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है, वो हमारा त्रिभुज है एफ पी एम। ये त्रिभुज है ना, ये क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो वो दोनों के जो आधार होते हैं दूसरे के अनुपात में होते हैं, और बटा अनुपात मीन्स क्या होता है, बटा एक दूसरे क्या होते हैं अनुपात में होते हैं। तो अनुपात लिख देंगे आराम से, मतलब कि इसका जो त्रिभुज है ए डैश एफ बी डैश में इसका अनुपात क्या है ए डैश बी डैश, अब बटा में इसका जो आधार है वो क्या है पी एम, क्या है पी एम, क्या है पी एम लिख दिया। अब क्या होंगे, बराबर जो होते हैं ये दोनों के लंब के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लंब का जो कार्य कर रहा है क्या कर रहा है बी डैश एफ, और यहाँ पर जो लंब का कार्य कर रहा है क्या कर रहा है पी एफ, क्या चीज पी एफ। तो कर देंगे बी डैश एफ अब बटा में पी एफ। ओके, अब देख रहे हैं ये हमने कर दिया। अब देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर हाइट है उतना ही यहाँ पर हाइट है। बोल सकते हैं कि जो एम पी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। जो एम पी है किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं चूंकि एम पी बराबर क्या है ए बी, क्या है ए बी के बराबर। तो एम पी किसके बराबर, ए बी के बराबर है। अन्यथा यहाँ ए डैश बी डैश बाटा में पी एम या एम बी, बात वही है पी एम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पी एम के बराबर क्या है ए बी, पी एम बराबर क्या है ए बी। तो इसके बदले में आपको क्या लिख दिया ए बी बराबर बी डैश एफ बटा में पी एफ। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करें, अब दूसरा टर्म में जब चलेंगे तब कौन कौन त्रिभुज लेंगे, तब देखिए कौन कौन त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज ले लेंगे ये बड़ा, ये छोटा वाला, अब ये पूरा त्रिभुज ये पूरा हो गया, मतलब ए डैश पी और बी डैश, ए डैश पी और क्या चीज बी डैश, मतलब कि जो ब्लू वाला बनाया है वो वाला लेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ से ब्लू वाला जो त्रिभुज बनाया ये वाला हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। और दूसरा इसमें क्या त्रिभुज लेंगे भाई, पूरा लेंगे जो ब्लू बनाया है, मतलब भाई पूरा ए पी और बी, ए पी और बी, ए पी और बी त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब एक त्रिभुज में क्या लिया ए डैश पी और बी डैश, दूसरा त्रिभुज क्या चाहिए ए पी और बी, ए पी और बी। ओके, अब चलिए हम यहाँ पर पुनः क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज लेते हैं, वही काम करेंगे। त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश तथा त्रिभुज ए पी बी में। अब इसमें क्या रहता है, इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें भी क्या होगा, तो दोनों के आधार जो है दूसरे का अनुपात होगा, और बराबर में दोनों के जो लंब होगा दूसरे का अनुपात होगा, ठीक है। तो हमने दोनों त्रिभुज परिभाषित किया, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज बना किया। ये त्रिभुज ये हो गया ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और यहाँ पर ए बी पी, ए बी पी। अब क्या हो रहा है कि दोनों के जो लंब होंगे आधार एक दूसरे के अनुपात में, बराबर दोनों के लंब एक दूसरे के अनुपात में होंगे। मतलब कि इसका आधार जो है क्या है ए डैश बी डैश बटा में इसका आधार क्या है ए बी, लिख देंगे ए बी बराबर। अब इसका जो लंब है वो क्या है बी डैश पी, तो लिखेंगे बी डैश पी। अब बटा में इसका जो लंब है क्या है बी पी, तो क्या लिख देंगे बी पी। क्लियर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना होगा, ये 2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 समझिए क्या होता है कि जिस चीज की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है उसकी राइट हैंड साइड बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं एक बात होगा, एक बात ये हम बोल सकते हैं कि एक बात समझो, थोड़ा सा हल्का सा हट कर 10 रुपया का मान लेते हैं एक समोसा मिलता है। कितना समोसा, एक समोसा। और 10 रुपया का एक रसगुल्ला मिलता है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, जब 10 रुपया का एक समोसा भी 10 रुपया का रसगुल्ला भी है, अन्यथा बोल सकते हैं कि समोसा और रसगुल्ला के दाम क्या है बराबर है। अन्यथा समोसा बराबर रसगुल्ला या फिर रसगुल्ला बराबर समोसा बोल सकते हैं। बात समझ गए होंगे। मतलब जिनके अगर लेफ्ट हैंड और उसका राइट हैंड आपस में क्या होंगे, अवश्य बराबर होंगे, क्योंकि 10 रुपए दोनों है तो दोनों का दाम सेम हो गया। मतलब कि 10 रुपए एक समोसा 10 रुपए रसगुल्ला, तो बोल सकते हैं समोसा बराबर रसगुल्ला। तो यहाँ पर वही बात है कि दोनों का ए डैश बी डैश बटा में ए बराबर क्या है बी डैश बटा बी, और यहाँ पर भी वही है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर दोनों का राइट हैंड से क्या होगा बराबर हो जाएगा।
बोल सकते हैं कि बी समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से किया है। तो क्या हो गया, दोनों पक्ष में क्या होगा हो गए, तो हो जाएगा हम लोग का बी डैश एफ बटा में पी एफ बराबर बी डैश पी बटा में क्या बी पी। क्लियर। अब एक और बात है, एक और बात पर समझते हैं। देखिए हमने बोला, देखिए एक बात है कि ये बी डैश पी मतलब कि बी डैश पी के बीच की दूरी कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो हमने पूछा कि बी डैश एफ के बीच की दूरी कितना होगी, मतलब इतना पूरा दूरी कितना है 10 है और ये कितना है 6 है, तो ये कितना होगा। तो आप लोग कर देंगे सर कितना होगा 10 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका यहाँ तक सही है। मतलब कि बी डैश ए बराबर क्या हो जाएगा, पूरा में से घटा देंगे तो पूरा का नाम क्या है, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या पूरा क्या हम लोग का पी एफ है, पूरा क्या है पी एफ माइनस क्या करेंगे पूरा हम लोग क्या है बी डैश एफ है। पूरा जो है पूरा कितना दिया गया है बी डैश एफ को निकालना है, सॉरी हमको बी डैश एफ निकालना है। तो पूरा में से घटा देंगे तो पूरा हम लोग क्या है बी डैश पी है, इसमें से हमने क्या घटा दिया पी एफ घटा दिया पी एफ, तो ये बच जाएगा। मतलब बी डैश पी का मान कितना है हम लोग का 10 है, 10 में से 6 घटाए हो जाएगा 4 मीटर। ऐसा आप कर सकते हैं। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं कि ये पूरा जो पी और बी डैश के बीच की दूरी है, ये पूरा इसको हम क्या बोलेंगे बी डैश पी, और हम इसमें हमको निकालना है बी डैश एफ निकालना है। क्या निकालना है बी डैश एफ। तो बी डैश एफ बराबर क्या बोल सकते हैं, बी डैश एफ बराबर बी डैश पी माइनस क्या बोल देंगे पी एफ। ओके, तो हमने वहां एक बात लिख देंगे यहाँ पर, और बी डैश एफ बराबर, चूंकि बी डैश एफ बराबर क्या बोलेंगे बी डैश पी माइनस क्या बोलेंगे हम पी एफ। कोई दिक्कत। अब देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 1 मिनट, अब चलिए अब हम बी डैश एफ उधर का लिखेंगे हम बी डैश पी माइनस पी एफ बटा में क्या हो जाएगा पी एफ बराबर बी डैश पी बटा में बी पी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत, इतना हमको दिक्कत ना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जो भी दिक्कत होगा आप बिल्कुल एक बार वीडियो को रिव्यू मतलब पीछे जाकर थोड़ा देख लीजिए एक बार। ओके, अब देखिए एक बात समझिए कि आप लोग हमने वस्तु को कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, वस्तु यहाँ पर है। तो बी से लेकर के पी के बीच की दूरी क्या बोलेंगे वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे वस्तु की दूरी। मतलब बी से पी के बीच की दूरी क्या बोलेंगे वस्तु की दूरी। मतलब बी पी बराबर जो का हो जाएगा वस्तु की दूरी। क्या है वस्तु की दूरी है, इसको बोलते हैं बीम की दूरी। तो वस्तु की दूरी या बीम की दूरी को हम क्या से सूचित करते हैं, तो सूचित करते हैं यू से। क्या से यू से। अब दूसरा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, मतलब बी डैश पर। कहाँ बन रहा है बी डैश पर। तो बी डैश से पी के बीच की दूरी को मतलब बी डैश पी को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी इसे क्या बोलेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या सूचित करते हैं, तो भी से। कैसे भी से। अब अगला जो हम लोग के पास है वो है पी और एफ। तो ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। मतलब कि ध्रुव और एफ के बीच दूरी क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। मतलब छोटा एफ, इसको क्या बोलते हैं छोटा एफ, मतलब पी एफ बराबर फोकस दूरी। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, पी एफ को फोकस दूरी। ठीक है, इससे हम छोटा एफ सूचित करते हैं। और एक बात है, चिन्ह परिपाटी तो पढ़े होंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि अवतल दर्पण में सारी चीजें मतलब कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होती है, निगेटिव होती है, मतलब माइनस में होती है। क्या होती है, माइनस में। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। ओके, क्या लगा देंगे, माइनस। अब चलेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से कितना से, 3 से। समीकरण 3 से जब चलेंगे हम, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बी डैश पी माइनस पी एफ बटा में पी एफ बराबर बी डैश पी बटा में पी एफ बी पी। और बी डैश पी को हम क्या बोल सकते हैं, बी डैश पी को माइनस बी, क्या लिखेंगे माइनस बी माइनस पी एफ। तो पी एफ को क्या बोलते हैं, पी एफ को माइनस एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस एफ बटा पी एफ
पी एफ को क्या बोलते हैं माइनस एफ, लिख देंगे माइनस एफ बराबर बी डैश पी को हम क्या बोलते हैं माइनस बी बटा बीपी क्या बोलते हैं माइनस क्यू। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो कट गया। अब यहाँ पर यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो गया, भी बच गया। यहाँ पर दो को माइनस है तो एक माइनस बाहर निकालिए तो अभी एक माइनस बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया एफ बटा में माइनस एफ बराबर भी बटा यू। अब ये माइनस माइनस क्या हो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुण से हम बोलते हैं तिरछा तिरछी गुण, तो करेंगे हम तो u से v में क्या हो जाएगा u v माइनस u से f में करेंगे तो क्या हो जाएगा u f बराबर f से v में करेंगे तो क्या होगा v f। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब देखिए हम एक काम और करेंगे u v माइनस u f हमारा को क्या है v, हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे दोनों तरफ u v f से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे। भाग देने पर दोनों तरफ क्या करेंगे u v f से क्या कर दिया भाग कर दिया, करते u v f से भाग कर दिया। तो u v f से जब भाग करेंगे हम मतलब इसमें टोटली में u v f से, यानी कि यहाँ पर u v बटा में क्या हो गया u v f माइनस u f बटा में u v f बराबर v f बटा में u v f। ओके, अब देखिए u v से u v का खत्म हो गया, यहाँ पर u से u खत्म f से f खत्म, यहाँ पर v f से v f का खत्म हो गया। तो क्या बच गया ऊपर एक नीचे f, ऊपर एक नीचे v बराबर ऊपर एक नीचे u, इधर क्या है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस, मतलब कि बोल सकते हैं 1 बटे f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटा v। अब इसको थोड़ा सीधा लिख देंगे तो बोलते हैं 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटा में f, दैट इज क्या है हम लोगों का दर्पण सूत्र। यही क्या है दर्पण सूत्र है, देख सकते हैं यही क्या हम लोग का दर्पण सूत्र। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर एक लड़का इसको आसानी से समझ सके। एक बार थोड़ा ऊपर समझा देते हैं, समझाने के बाद थोड़ा स्पीड में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा वीडियो सभी को देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑर्थो पर हमने वस्तु को सी और अनंत के बीच रखना है। एक वस्तु को हमने ए बी सी के परे रखा है, मतलब अनंत और सी के बीच वस्तु को रखा है। जैसे ऑर्थो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सी और एफ के बीच बन रहा है। ओके, अब इसमें हमने दो त्रिभुज लेके चलना है, हमने बताया कि दो पेयर लेके चलेंगे, दो त्रिभुज का। पहला जो त्रिभुज लेके चले हैं वो कौन लेके चले हैं त्रिभुज ए डैश एफ और बी डैश। दूसरा इसमें चले हैं कि त्रिभुज एफ पी एम। अब हमने इसमें लेके चला तो इसमें क्या है दोनों के आधार एक दूसरे के बाटा में होगा और दोनों का लंब एक दूसरे के बाटा में होगा। ओके, तो दोनों के आधार दूसरे के बाटा में कर दिए हैं, तो ए डैश बी डैश बटा में पी एम बराबर बी डैश एफ बटा में पी एम। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर पी एम के बराबर क्या है ए बी, तो पी एम के बराबर क्या हो गया ए बी हो गया। ओके, अब ए डैश बी डैश बटा में पी एम और यहाँ पर पी एम के बदले में क्या लिख दिया है ए बी, आइए जाऊंगा तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, और फिर पुनः जो लेके चलेंगे तो जो ये ब्लू वाला जो यहाँ पर किरण आई है, जो किरण यहाँ से आई है, तो ये भी एक त्रिभुज बना रही है, ये एक पूरा त्रिभुज बना रही है, ये पूरा त्रिभुज मतलब कि ए डैश पी और क्या चीज बी डैश, और दूसरा जो त्रिभुज बना रही है ए पी और बी, वो इसी में चल रही है त्रिभुज ए डैश पी बी डैश तथा त्रिभुज ए पी बी में। तो इसमें क्या आधार है, तो इसमें भी आधार क्या है ए डैश बी डैश और इसमें आधार क्या है ए बी, तो ए डैश बी डैश बटा में ए बी, और इसमें इसका लंब क्या है बी डैश पी और इसमें लंब क्या है बी पी, तो बी डैश पी बटा में बी पी। ये भी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 सीखनी है, 1 तथा 2 से करें तो दोनों का एलएचएस क्या है बराबर है, तो दोनों के आरएचएस भी क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों का ये दोनों बराबर था तो ये भी दोनों इसमें क्या होगा बराबर, बराबर हो गए तो बी डैश एफ ये होता है, तो बी डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा हम बीपी माइनस क्या बोल सकते हैं पी एफ, बीपी माइनस पी एफ। हमने वही काम किया, बी डैश एफ बराबर बीपी माइनस पी एफ, अब बटा पी एफ जमा करते हैं ये जमा करते हैं, इसको समीकरण कितना करें 3 करें। अब एक और बात समझ लीजिए कि जहां पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को रखे हैं वहां से ध्रुव के बीच की दूरी बोलते हैं वस्तु की दूरी, मतलब बीपी को हम क्या बोलेंगे वस्तु की दूरी माइनस यू, और बी डैश पी जहां प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी मतलब माइनस बी, और पी एफ को हम क्या बोलते हैं फोकस दूरी माइनस एफ, पी और एफ को।
अब ये जानते हैं कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तीनों क्या हो गए माइनस में, और माइनस में होते हैं समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 क्या है, बी डैश पी माइनस पी बटा पी बराबर बी डैश पी बटा पी। अब जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बी डैश पी है, बी डैश पी का मान कितना है माइनस बी, माइनस पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, अब बटा में पी एफ मान कितना है माइनस एफ बराबर यहाँ पर बी डैश पी का मान कितना है माइनस बी, बटा में बी पी मान कितना है माइनस सी। ये माइनस माइनस क्या होगा, कट गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया भी, और यहाँ 2 माइनस से बाहर आ गया, तो माइनस बचा एफ बटा माइनस एफ, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, कट गया। अब देख रहे हैं कि आगे क्या हम लोग को, अब देख रहे हैं कि हमने यहाँ से क्रॉस नोट कर दिया, यू से भी में क्या यू भी, और इस स्टेप में क्या यू और एफ स्टेप में क्या भी। अब ये जो बन गया इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम यू भी एफ से भाग कर रहे हैं, इससे यू भी एफ से भाग कर दिए, तो यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू कट गया, और भी एफ से भी कट गया, तो बच गया 1 बटा एफ और 1 बटा भी 1 बटा यू। इधर ये माइनस इधर का हो गया प्लस हो गया, मतलब हम लोग का दर्पण सूत्र आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।